से रख लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, पहले तो आपको ये सिखा देता हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में लॉग एंटी लॉग का यूज जरूर होना है, इसलिए हमें लॉग एंटी लॉग बिना टेबल देखे भी आना चाहिए। हमारे पास कुछ भी ना दिया हो तब भी हम लॉग निकाल सकते हैं। देखो बेटा, लॉग टेबल बिना देखे निकालने के लिए हमें ना 5 या 4 लॉग्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, हम ये तो जानते ही हैं कि लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। ठीक, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है 0.3010 होती है बेटा। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 0.3010 होती है। उसी तरह से लॉग ऑफ 3 की वैल्यू बेटे 0.4774 हुआ करती है बच्चे, 0.4774 हुआ करती है। इसी तरह से लॉग ऑफ 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.6990 होती है, और लॉग ऑफ 7 की जो वैल्यू होती है बेटे वो हमारे पास 0.84 होती है। और तुम ये अच्छे जानते हो कि लॉग ऑफ 10 1 होता है। बस अगर हमें ये सब मालूम है तो हमें किसी दुनिया के लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, हम किसी भी वैल्यू का लॉग चुटकी में निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से करना चाह रहा, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, आपको बोला कि लॉग आपको देखना है 2.5। अब अपने पास वैल्यू नहीं है भाई, 2.5 देख, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा। चलो 2.4 कर दो। ठीक, हमें पता है लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 3 के बीच में होगा। इन दोनों का डिफरेंस 0.17 का है। 0.17 का आधा कितना होगा? ऑब्वियसली 0.17 का आधा होगा 8.5। 8.5 अगर इसमें ऐड 0.85 इसमें ऐड कर दोगे तो बेटा log ऑफ 2.5 आ जाएगा, बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका वैल्यू 0.85 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो 0.38। ठीक है जी, यहां आपके पास बेसिकली 0.85। देखो, मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की पहले कोशिश करता हूं इजी तरीके से। मैंने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 0.17 है, और 2.4 जो है वो उसके बीच बीच की वैल्यू है। तो बीच अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 0.085, यही वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो अगर मेरे पास लॉग ऑफ 2.5 होता तो मैं इसमें यानी कि 0.3010 में ये वाली वैल्यू ऐड कर देता, 0.085 को ऐड कर देता, तो वैल्यू आ जाती लाइक दिस। पर हमारे पास वैल्यू 2.5 ना होकर उससे छोटी है, तो हम थोड़ी छोटी इसको ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी ले लेंगे 3.8 के करीब, बस, यानी अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। यानी राउंड ऑफ करना सीखा है हमने, सिर्फ कुछ नहीं है। तो ये तो चलो सारे बच्चे कर लेते हैं, इसमें कोई खास क्या करने सिखाया है। ठीक, इसी तरह से मान लो कल को लॉग ऑफ, मान लो हमें 6.5 दिया हुआ है। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, और ऑब्वियसली लॉग 7 से थोड़ा कम, लेकिन लॉग 5 से बहुत ज्यादा होगा। तो सिंपली आप इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.8 के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 0.84 है, वैल्यू से थोड़ी कम होनी है, मैंने इसको 0.78 लिख दिया अप्रोक्सीमेट। इतना चलेगा, इतनी अप्रोक्सीमेशन चलेगी, तो इसका आंसर 0.78 आ जाएगा लॉग ऑफ 6.5। जैसे बेटा लॉग ऑफ 9 देखना, अभी छोटी छोटी वैल्यूज डिस्कस कर रहा हूं। लॉग ऑफ 9 देखना है बेटा, लॉग ऑफ 9 को तो सीधे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 की वैल्यू 2, क्योंकि 3 की पावर 2, 3 9 होता है। इसका मतलब हो जाएगा 2 log of 3,
और इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 0.4774। आंसर निकालो और लिख दो। ऐसे हम बड़ी आराम से सिंगल डिजिट वाले बताए आपको। हमें ये देखना है, जैसे मान लो सर कल को मेरे को log 4.3 दे दिया हो, मुझे समझ में आता है ये इसके बीच बीच में है कहीं पर, ठीक, और 3 से उसकी दूरी ज्यादा होगी, 5 से उसकी दूरी कम होगी, ठीक है जी। तो 5 जो है वो 0.69 है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आप 0.6 के करीब लिख दो, ठीक। 69 की जगह 60 के करीब लिख दो बेटा। 0.1 का कोई फर्क, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, उससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो पहले बोलो ये बात समझ में आ रही, राउंड ऑफ कैसे कर रहा हूं, तभी मैं बड़ी चीजों का लॉग बताना शुरू करूंगा। बोलो क्लियर? यस सर। समझ नहीं आया भैया, फटाफट बोल। सर log 2.5 वाला जो भी आपने बताया फर्स्ट एग्जांपल एक बार रिपीट करना। देख बेटा, log of 2.5 जब हमने देखा तो इसके बीच में आना चाहिए था, एग्जैक्ट बीच में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में आना चाहिए था। जितना डिस्टेंस यहां से यहां, उतना डिस्टेंस यहां से यहां होना चाहिए था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.17 था, डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू इसमें होनी थी। तो इसमें अगर ये ऐड कर देगी या फिर इसमें से ये माइनस कर देगी, तो वो वैल्यू आपके log of 2.5 की आएगी। तो जब इसको ऐड कर दिया आपने तो ये वैल्यू आ गई, ये log of 2.5 की आ गई। लेकिन आपको log of 2.4 देखना है, तो ऑब्वियसली इससे छोटी वैल्यू लेनी है, तो मैंने ये 6 हटा दिया, 0.38 ले लिया। बोल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ है बेटा, अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन चलो ये तो छोटी छोटी बातें थी ना, ये इसलिए शुरुआत के लिए तुम्हें बताया है। अब मान लो अब हम थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो जी हमारे पास बोला log ऑफ 679, इसका लॉग देखना है। अब तुम क्या करोगे बेटे, हमेशा बड़ी वैल्यू अगर दी हो उसको डॉट के बाद एक नंबर में, यानी डेसिमल के बाद एक नंबर में कन्वर्ट कर देना है। मतलब हम इसको लिख सकते log ऑफ 6.79 इंटू 10 टू पावर 2। एक ही बात हुई कि नहीं बोलो? हमने डेसिमल के बाद एक पॉइंट रखा है, यहां पे बस डेसिमल से पहले एक पॉइंट रखा है, बाकी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको लिखेंगे तो आएगा log ऑफ 6.9 प्लस, क्योंकि log में मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, प्लस 2 log ऑफ 10। अब log ऑफ 6.79 log ऑफ 7 के पास पास होगा। अब log ऑफ 7.84 है, ये इससे थोड़ा नीचे लिख देते, थोड़ा सा नीचे लिख देते, 6.81 लिख दिया। log ऑफ 7 से थोड़ा नीचे लिखना है, 6.81 लिख दिया, प्लस 2 log 10 यानी 2 इंटू 1, तो बेटा ये आ गया आंसर 2.81। आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लो, आंसर इसके बहुत करीब होगा, ठीक। अभी दोबारा देख लो ताकि समझ में आ जाए। कोई भी वियर्ड वैल्यू हमारे को log की दे दी हो, हमें बोला log ऑफ 3, 5, 7, 8, 9, इसका log बोला है, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे log ऑफ 3.5789 इंटू 10 टू पावर 4। ऑब्वियसली हमने 4 पॉइंट्स यहां लिखे, 4 अक्षर यहां लिखे हैं, तो 10 टू पावर 4 हो गया भाई। अब ऑब्वियसली इसको जब लिखने लगोगे तो log ऑफ 3.6 लिख देता हूं इसको अप्रोक्सीमेट, प्लस 4 log 10 लिख देता हूं भाई। अब log ऑफ 3.6 की वैल्यू इससे ज्यादा होनी है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगा देनी है। ये 0.47 है, मान लो इसको 0.51 लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 52 भी लिख दोगे तो ठीक, 52 लिख दिया है, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1, तो आंसर आ गया 4.52।
जरा अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना और मुझे बताना क्या ये आंसर पास पास है कि नहीं है। और ये भी हो सकता है एग्जैक्ट ही हो। बोलो बेटे। यही वैल्यू आ रही है आपके कैलकुलेटर में कि नहीं? Yes, sir. Approximately 4.55. हाँ तो बस 4.55 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.52। तो आंसर्स में गड़बड़ आने का चांस खत्म। इसी तरह से कोई भी नंबर तुम दो मेरे को, रहना चलो एक नंबर दो जिसका मैं लॉग देख सकूं। चलो शाबाश। सर लॉग 789। लॉग 789 बोला है बिटिया ने। अब कैसे करूंगा बेटा मैं? लॉग ऑफ 7.89 इंटू 10 टू पावर 2 कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उससे आंसर आएगा लॉग ऑफ 7.9 लिख देते अप्रोक्सीमेटली प्लस 2 लॉग 10। 7.98 का लॉग होगा और लॉग ऑफ 8 अगर देखते तो वो बेसिकली लॉग 2 की पावर 3 इज लॉग 8। लॉग 8 जो होगा वो 2 की पावर 3 होगा, यानी 3 को अगर लॉग 2 से, लॉग 2 की वैल्यू 3 लॉग 2 यानी 3 इंटू 0.3010 यानी 0.9030, ये लॉग 8 की वैल्यू होनी थी। हमें इससे कम चाहिए तो मैंने इसको 0.9 लिख दिया, कम कर दिया। ठीक, प्लस 2, तो आंसर 2.9 हो गया मेरा। आप कैलकुलेटर से करके देखो, ये 2.878889 के करीब होगा। सर 2.89 आ रहा है। आ रहा है ना 2.89? yes, मैंने बोला बिल्कुल करीब है। तो बस ऐसे करने का, चुटकी में लॉग की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। ठीक, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक डिजिट तक रखना है। ठीक, जैसे बेटे कल को आ जाए लॉग ऑफ 0.0523, तो क्या लिखोगे बेटा? इसको लिखोगे लॉग ऑफ 5.23 इंटू 10 टू पावर -2। आपकी बात 10 टू पावर -2, हमें तो यहां तक लेके आना, बाकी आगे सॉल्व कर लो। बोलो क्लियर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. शॉर्टकट। आप बड़े से बड़ा लॉग देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लॉग देखो। ठीक, अंजलि आर यू देयर? अंजलि बिटिया आर यू देयर? तो चल फिर एक लॉग बता, किसका लॉग देखूं तेरे लिए। चल कोई भी वैल्यू बोल, माइक ऑन करके बोल कोई भी वैल्यू। अरे लॉग ऑफ 7 तो अंजलि ये है, ये दिया हुआ बेटा हमारे पास। अगर 7 देखना हो तो सीधे ही 0.84 हो गया, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। सर फोन नंबर का लॉग। हाँ जी बेटा आप बोलो सनी, क्या बोलना चाहते हो? सर फोन नंबर का लॉग देख लो। फोन नंबर का लॉग लिख दो। यस सर, सबसे बड़ा हो जाएगा। ले, मेरे भाई ने बोला कि फोन नंबर का लॉग लिख दो। लो जी, अपन फोन नंबर का लॉग लिखते हैं। लॉग ऑफ 796, हमारा फोन नंबर क्या है? क्या नंबर है यार मेरा? 7696617837। चलो जी, इसका मुझे लॉग देखना है। भाई ने बोला इसका लॉग लिख दो, तो क्या दिक्कत है यार? लॉग ऑफ 7.7 लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9, ये बन गया मेरे दोस्त। और ये आ गया लॉग ऑफ 7.7 प्लस 9। अब 7.7 की वैल्यू 8 से थोड़ी कम और इससे थोड़ी ज्यादा, तो अप्रोक्सीमेटली 8 की वैल्यू इतनी होनी थी। ठीक, और इसको 7.7 को इससे कम लेके जाना है, तो मैं इसको लिख देता हूं 0.88। ठीक, 0.88 प्लस 9। बेटे जरा चेक कर कैलकुलेटर पे, ये है? यस सर, एग्जैक्ट। सो दिस इज द तरीका।
आपको कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी भी लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। ठीक, आप बस इसको 1 डिजिट तक चेंज करें और मजे करें जिंदगी के। तो ये तो था लॉग टेबल कैसे देखते हैं। पर लॉग टेबल ना, लॉग तो खैर चलो आप टेबल से भी कभी कभी देख सकते हो, वो कभी किसी ने सिखाया भी होगा। पर प्रॉब्लम आती है एंटी लॉग की, इसकी प्रॉब्लम आती है एंटी लॉग, है ना। तो चलो एंटी लॉग का लॉग बनाते हैं। अब मान लो मुझसे बोला गया एंटी लॉग ऑफ 4.7325। मेरे बच्चे थोड़ा इधर ध्यान देना, ठीक, पेन कम चलाना, दिमाग ज्यादा चलाना। ठीक, देखो बेटे, जो पॉइंट से पहले यहां पे लिखा होगा ना, उसको तो सीधे 10 की पावर बना देना, उसको सीधे 10 की पावर बना देना। अब बचा हमारे पास क्या है, 0.7325। हमने सोचना है कि 0.7325 किसके लॉग के बराबर हो सकता है, किस लॉग की वैल्यू 0.73 हो सकती है। ऑब्वियसली वो 2 से ऊपर रहेगा और 3 से नीचे रहेगा। ठीक है, क्या 2 से ऊपर रहेगा, 3 से नीचे रहेगा। और 2.5 की वैल्यू मैंने बोला था इसमें 0.8 ऐड होता है, तो 2.5 से भी नीचे होगा। तो अप्रोक्सीमेट सा यहां पे 2.37 के करीब लिख रहा हूं। तो बेटा 2.37 इसका एंटी लॉग आएगा 2.37 इंटू 10⁴। बेटा जरा कैलकुलेटर से करना यार। करो, क्या ये वैल्यू यही आ रही है 237 अप्रोक्सीमेटली 00, मतलब अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, क्या यही वैल्यू आ रही है? जी बेटा, सर एक बार रिपीट कर दो फिर से, समझ नहीं रिपीट आया। तो करूंगा, वो तो टेंशन ही मत ले, एक क्वेश्चन थोड़ी हो जाएगा, बहुत सारा कुछ हो। मान लो जी अब दिया एंटीलॉग ऑफ 37.687। ठीक है जी, इसका एंटीलॉग देखने का। तो बेटा ये जो है ना, ये तो सीधे बना दी 10 की पावर, चलो खत्म। अब बारी आई इसकी, तो 0.68 जो है 69 लिखते राउंड ऑफ करके, ये किसके लॉग के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। हमें समझ में आता है लॉग ऑफ 5 की वैल्यू इतनी होती है, क्योंकि ये वैल्यू लॉग ऑफ 5 से थोड़ी छोटी है, तो मैं इसको 4.95 लिख देता हूं। तो आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻37, ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। और कैलकुलेटर से यही वैल्यू आई कि नहीं आई? कैलकुलेटर में तो सिंबल ही नहीं मिल रहा है एंटी लॉग का। चलो कोई बात नहीं, अपने दिमाग में तो फिट है। ठीक, तो कोई टेंशन की बात नहीं। एक और बताता हूं, टेंशन करना नहीं का, समझना ही समझना है सिर्फ। बोला एंटी लॉग ऑफ 5.132, इसका एंटी लॉग देखने का। अब बोलो क्या करेंगे अपन? अब ऐसा करेंगे कि 10 की पावर तो बनाएंगे, क्या 10 की पावर तो बनाएंगे 5। अब लॉग ऑफ हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि 0.132 ये किसके लॉग के बराबर हो सकता है। ऑब्वियसली 0 से ऊपर होगा, मतलब ये 0 से ऊपर यानी कि 1 से ऊपर होगा और 2 से नीचे होगा। 2 का इसका 0.3 का आधा 1.5 होना था, ये 1.5 से छोटा है। अगर इसका आधा लेता मैं तो बेटा वो 1.5 वैल्यू आनी थी, इसके बीच बीच में आनी थी, पर इससे छोटा है तो मैंने यहाँ पे 1.4 के करीब करीब लिख दिया। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.4 इंटू 10⁵। सर समझ नहीं आया? देखो बेटे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारे पास 0.3 का है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 0.15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो फटाफट से। 0.15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस सर। 0.15 लॉग ऑफ 1.5 होगा, इसका हाफ, इसके बीच का। लेकिन मेरी ये वैल्यू इससे थोड़ी छोटी है, तो मैं 1.5 से थोड़ा पीछे चला गया हूं,
तो 1.4 1.3 में लिख सकता हूं। बोलो क्लियर? यस सर। अभी बोलो ऐसे एंटी लॉग समझ में आया कि नहीं? जिसको नहीं आया मैं दोबारा एक एग्जांपल बताऊंगा, जल्दी बोलो। सर एक और बता दो। आपको 10 और बता सकते हैं अपन। एंटी लॉग ऑफ 8.7 से 801 ऐसी कोई वैल्यू। आपको पता है इसका क्या करना है? इसको 10 की पावर बना देनी है। अब 0.80 किसके बराबर है? 0.7 होता, अगर 7 होता तो 0.84 होता, पर ये वैल्यू इससे छोटी, तो 7 से पीछे जाना पड़ेगा। 7 से पीछे अप्रोक्सीमेटली 6.7 के करीब ले लेते भाई। ठीक, 6.6 के करीब ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 ले लो 6 ले, क्योंकि वैल्यू 0.8 थी और यहां पे 0.801 है, यहां 0.84 है, तो 7 से छोटे वाली वैल्यू मेरे को चाहिए, लेकिन इससे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। तो बेटा मैंने इसमें 6.6 के करीब लिख दिया है। बोलो क्लियर हो गया अभी रहना? यस सर। सर इसमें कोई बच्चा 6.8 के पास भी तो ले सकता था अप्रोक्सीमेशन। हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो मैम तो सर 6.6 और 6.8 में तो डिफरेंस आ जाता फिर वैल्यूज में। बेटा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है ना मुझे, तो इतने से ना आपको कंपटीशन में भी समझ में आ जाएगा इसमें से कौन सा आंसर बनता है, क्योंकि कंपटीशन में बेटा 4 आंसर्स में ऐसे कभी नहीं होता 2.1 2.2 2.3 ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस। क्लियर? यस सर। और अगर +2 में भी करोगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक, आपने 6.6 लिखा, इट कैन बी 6.8, आगे की वैल्यू बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी कर देगा कोई। यस सर, पॉइंट के बाद का तो वो नहीं जाता। तो देखो बेटे, एक और एंटीलॉग सिखा रहा हूं ताकि एंटीलॉग पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब ये एंटीलॉग माइनस वैल्यूज का है। एंटीलॉग माइनस 10.415, ऐसा भी तो आ सकता है ना वैल्यू माइनस में। अब इधर ध्यान देना, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगे। अगर वैल्यू माइनस में हो तो हम यहां -1 और यहां +1 ऐड कर देंगे। तो अब एक बात बताओ, -10 और -1 मिला के कितना हो गया? सर -11। -11। तो 10 की जो पावर आ गई वो तो -11 आ गई, लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यू -0.415 है और नीचे +1 है। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू लगभग, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है, ऊपर वाली वैल्यू 0.415 है, नीचे की वैल्यू कितनी है? 1 है। वो माइनस की प्लस की आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा। जब आपस में सबट्रैक्ट होगा ये वैल्यू लगभग 0.585 ये हो जाएगी ना भाई। प्लस में 1 में से ये माइनस करोगे तो यही वैल्यू आएगी कि नहीं? यस सर। अब हमें ये देखना है कि 0.7 ये 585 किसकी वैल्यू है? इससे तो बड़ी लग रही है, ठीक, इससे बहुत छोटी लग रही है, और इन दोनों के लगभग बीच में ही है। इन दोनों के लगभग बीच में अगर log of 4 होता, 2 मिनट सोचना, log of 4 होता तो उसकी वैल्यू इससे ट्वाइस होती, क्योंकि इसको लिखते 2⁻², मतलब 2 into log 2, तो 2 into log 2, 2 into 0.3010, तो बेटा ये आ जाता 0.6020। वो log of 4 की वैल्यू होती, ये वैल्यू उससे भी छोटी है, मतलब 4 से भी नीचे जाओ, 4 से नीचे जाओ तो 3.8 लिख दो भाई, तो वैल्यू हो गई 3.8 into 10⁻11। सर ये बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। एंटीलॉग ऑफ -12.321, ठीक है जी। मैंने कहा माइनस में देखते हो तो यहां माइनस लिखने का, यहां +1 लिखने का,
ये तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर -13 हो गई। और यहां ऊपर वाली वैल्यू -0.321 है और नीचे वाली +1 है, तो 1 में से इसको माइनस करोगे ना, यानी 1.000 में से 0.321 को माइनस करोगे ना, तो यहाँ आएगा 9। यहाँ क्या आएगा 9, और यहाँ 9 में से गए 2 7, यहाँ 9 में से गए 3, कितने भाई 6। तो 0.679। अब 0.679 किसकी वैल्यू होनी चाहिए? देखो log ऑफ 5 की वैल्यू 0.699 है, ठीक, ये वैल्यू से थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं। 5 से पीछे क्या होगा 4.7, तो इसको लिख सकते हो 4.7 इंटू 10 टू पावर -13। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? सर समझ आ गई। किसी और बच्चे को नहीं समझ में आई हो तो मैं एक और एग्जांपल देके खुश करना चाहूंगा, ताकि बच्चे बोले हाँ यार कुछ सीखा। बोलो भाई, किसी और को कोई दिक्कत? क्योंकि आगे सारी जगह इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में, दोनों चैप्टर्स में बखेड़ा लॉग का ही है, ठीक। ओके, तो अब मेरे को लगता है सारे के सारे बच्चों को लॉग एंटी लॉग देखना आ गया है, उनकी स्माइल मुझे यहां तक दिख रही है, ठीक। एनी हाउ, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, ठीक। अभी भी किसी को दिक्कत हो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक। सर हाँ जी बेटे बोलो। आपने अभी एंटी लॉग माइनस में बताया, अगर लॉग होता तो? लॉग माइनस में पहले बता चुका हूं बेटा, उसमें क्या होता है वो तो माइनस में पहले ही बता चुका हूं। आपने उसकी पावर माइनस में बना देनी है ना, 10 टू पावर माइनस दैट पावर। ओके सर। चलो अब चलते हैं जी आगे। ठीक, अगली कहानी शुरू करते हैं। आज हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो नर्म्स इक्वेशन की एप्लीकेशन है।